हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को जोहार। और झारखंड में विद्यार्थियों की स्थिति किस कदर बदतर होती जा रही है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको सारी सच्चाई जो है इस वीडियो में बता दी जाएगी। सबसे पहले वैकेंसी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो झारखंड कांस्टेबल जैसे वैकेंसी जिसमें एज क्राइटेरिया होता है, झारखंड पुलिस की वैकेंसी जिसमें एज क्राइटेरिया होता है वो 2015 में आई थी। आईआरबी की वैकेंसी 2017 में आई थी। वन रक्षी की वैकेंसी जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी वैकेंसी 2014 को आई थी। दरोगा की वैकेंसी जो बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है वो 2017 में आई थी। इसी तरह से जो वैकेंसियां हैं जिसमें एज क्राइटेरिया रहता है 25 साल या 26 साल, उसकी ऐसी स्थिति है, ऐसी दुर्दशा है। आप समझ सकते हैं कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो 2015 में वैकेंसी आया था और 2025 तक वैकेंसी नहीं आ पाई, 10 साल के बाद भी वैकेंसी नहीं आ पा रही है, तो आप समझिए कि झारखंडी छात्रों के साथ क्या स्थिति हो रहा है सर्विस का, जॉब्स का, नौकरियों का, नियोजन का। आप समझ सकते हैं यहाँ की सरकार किस तरह से लापरवाह सरकार आप कहेंगे कि है, कि विद्यार्थियों के मुद्दों को समझती ही नहीं है। 2015 में वैकेंसी आई है और 2025 खत्म होने को है, एक भी वैकेंसी जो है कांस्टेबल की देखने को नहीं मिली। आप लोगों को पता होगा कि 2023 में एक वैकेंसी निकल कर आई थी नोटिफिकेशन, उसमें सीटों की संख्या 4919 पदों पर वैकेंसी कांस्टेबल की थी। इसमें भी फीमेल की बैकलॉग सीटें ज़्यादा थी। बैकलॉग मतलब जो पहले सीटें खाली रह गया उस सीट को निकाला गया था। बाकी अगर मैं बात करूं रेगुलर तो 2000 प्लस सीटें थी, तो यही 2000 आप मान के चलिए कि इतनी सीटों पर वैकेंसी 10 साल के बाद अगर कांस्टेबल की आ रही है, तो आप समझिए कि आप सभी छात्रों के साथ कितना न्याय हो रहा है। ठीक है, अब पड़ोसी राज्य की बात मैं करूं कांस्टेबल के मामले में, तो बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी जो है, बिहार कांस्टेबल 2015 के बाद 6 बार आ चुका है, 6 टाइम्स आ चुका है, और सीटों की संख्या हर बार झारखंड पुलिस के मुकाबले दोगुना था। किसी किसी बार जो है वो 4 गुना वैकेंसी निकल कर आई है बिहार में। जबकि क्षेत्रफल कितना है ये आप लोगों को पता होगा, पॉपुलेशन कितना है ये आपको पता होगा कि झारखंड की तुलना में कितना ज़्यादा है वहाँ। ठीक है, उस स्थिति में वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार किस तरह की कार्यशैली पे काम कर रही है, ये आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट ऐसा है जहाँ 2015 के बाद एक भी बहाली नहीं आई, सिंगल बहाली तक नहीं आई है, और एक स्टेट ऐसा है जहाँ 6 बार बहाली आ चुका है कांस्टेबल का, बिहार कांस्टेबल का, और सारे कंप्लीट भी हो गए हैं और किसी पे एक दाग भी नहीं लगा है पेपर लीक का, पेपर आउट का, या फिर पैरवी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। आने वाले समय में अब जो अपकमिंग वैकेंसी है आपका झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अपकमिंग कि कौन कौन से बहालियाँ आ सकती हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप सभी। सबसे पहली वैकेंसी जो है वो झारखंड पुलिस की आएगी। झारखंड पुलिस प्लस जो है वो कक्षपाल, इसका जो है वो कंबाइंड वैकेंसी आएगा। 4919 पदों पर जिला पुलिस की वैकेंसी है और 1733 पदों पर जो है वो आपका कक्षपाल की वैकेंसी आना है। पहला जो है अपकमिंग वैकेंसी में आपका यही है। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि इसका सिलेबस भी बदल दिया गया है। अब पीटी और मेंस 2 परीक्षाएं आपका यहाँ पे 10वीं स्तर की बहाली में लिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी बहाली जो है वो आपका दरोगा का वैकेंसी है। दरोगा वैकेंसी, इसमें सीटों की संख्या कितना है, 975। ठीक है, और अगर स्पेशल ब्रांच दरोगा का जो है वैकेंसी अगर ऐड होता है तो निश्चित रूप से ये सीटें जो है वो 1500 प्लस होने की उम्मीद आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जेएसएससी है, इस पर 100% सटीक जो है वो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जेएसएससी भी नहीं बता सकती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखती है, नोटिफिकेशन कुछ और निकाल देती है। ठीक है, पास कोई और करता है, रिजल्ट में जो पीडीएफ आता है उसमें किसी और का रोल नंबर आता है, इसलिए जेएसएससी पे जो है अनुमान लगाना सही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन जेएसएससी का एग्जाम कैलेंडर आया था, उसमें 975 पदों पर जो है इन्होंने एग्जाम कैलेंडर में लिखा था। तो 975 पद आप जो है 975 पदों पर आप मान के भी फिलहाल चलिए। बाकी सीटों की संख्या इसमें दरोगा में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, झारखंड कांस्टेबल, झारखंड पुलिस में कोई भी सीटों की संख्या वृद्धि नहीं होगी। 4919 पदों पर जो है वो बहाली आपको देखने को मिलेगा, और कंबाइंड वैकेंसी जो है आपको जिला पुलिस की देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी तीसरी वैकेंसी जो है वो 4th ग्रेड की वैकेंसी, जो काफ़ी विद्यार्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि 4th ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें 10वीं स्तर की वैकेंसी होगी, 10वीं स्तर की वैकेंसी। इसमें कोई भी फिजिकल नहीं होगा, नो फिजिकल।
इसमें सिर्फ आपके एग्जामिनेशन होंगे और एग्जामिनेशन 2 चरणों में होगा, पीटी प्लस मेंस। पीटी प्लस मेंस। सीटों की संख्या अगर आप पूछेंगे तो मिनिमम जो है वो 5000 सीटें आपके समक्ष आने जा रहा है और बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 30,000 वैकेंसी आएगी। तो ये जो है वो दिन में सपना देखने जैसा है। 30,000 वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अदर स्टेट रहता तो मैं वहाँ पे कह सकता था, जैसे बिहार में आप लोगों ने देखा कि शिक्षक बहाली में लाखों लाखों भर्तियाँ जो है वो निकल कर आई और बैक टू बैक भर्तियाँ निकल कर आई। लेकिन ये झारखंड है, यहाँ भर्ती देने में कंजूसी होती है और राजनीति जो है वो छात्रों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो 5000 वैकेंसी जो है मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि समाहरणालय ब्लॉकों में जो अनुबंध पर हैं, संविदा पर हैं, उसके बाद आपका जाके सचिवालयों में जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है वहाँ पे ये जो है जितने भी कार्यरत हैं सभी को जो है वो परमानेंट वैकेंसी के तहत जो है वो बहाल करने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से 5000 सीटें जो है वो आपके जिला में आएगा। चौथी वैकेंसी है, सॉरी जिला नहीं, आपके राज्य में आएगा, चौकीदार की भर्ती जो काफ़ी इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, वो भी लगभग मार्च में आपके ज़िला में आ जाएगा। ठीक है, और इस बार जो बहाली आएगी वो जिला स्तरीय बहाली होगा, जिला स्तरीय वैकेंसी निकलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें बीट का जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया है। आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, आपके ज़िले में अगर भर्ती आ रही है तो आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, 5वीं बहाली आपका जो है वो IRB इंडियन रिजर्व बटालियन की वैकेंसी है और इसमें भी सीटें 1000 प्लस रहेगी, ये आप लोगों को पता होगा। छठी वैकेंसी जो है आपका होगा स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, जिसकी वैकेंसी आई भी थी, इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, ठीक है, इसकी वैकेंसी 1000 समथिंग है और ये सीटें निकल कर आपके समक्ष आएगा। ठीक है, 7वीं वैकेंसी जो है वो आपका रहेगा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी और इसकी भी सीटें 1300 से 1500 रहने की उम्मीद है। ठीक है, इतनी वैकेंसियां जो है आपके समक्ष आने जा रहा है। ये है डिफेंस लाइन्स की अधिकतर जॉब, जिसमें फिजिकल भी होगा आप सभी का। ठीक है, तो इतनी बहाली जो है आपका 2026 में आने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से तैयारी करिए वैकेंसी का, परीक्षाओं का, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इस चैनल के माध्यम से मेंबरशिप में आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को लगातार वीडियोज़ वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को अभी जो है झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं JSSC के माध्यम से उसकी तैयारी आपको अच्छा ढंग से कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। साथ साथ वैकेंसी के बारे में हमने जिक्र कर दिया है, टीचर की वैकेंसी भी आएगी, उसका भी जिक्र मैं जैसे ही पता चलेगा मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा। 8वीं वैकेंसी, एक वैकेंसी और भी है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी भी आएगी और 200 प्लस जो है इसकी वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। इसमें ग्रेजुएट प्लस बीएड आपका जो है वो क्वालिफिकेशन रखा गया है और संभवतः इसमें कुछ चेंजेज भी आ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गया होगा। अभी जो है फिलहाल 2 भर्तियां चल रही हैं। वो भर्तियां, एक है एक्साइज कांस्टेबल, इसका एग्ज़ाम होना है मार्च में, और एक भर्ती जो है बहाल किया गया है, फॉर्म भरवाया गया है, वो असिस्टेंट जेलर की, जिसका फॉर्म फिलअप आप लोग कर चुके होंगे। इसकी भी परीक्षा बहुत जल्द होगी। और एक बहाली है आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता। तो देखिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो सकता है कि इसको फिर से बैक किया जा सकता है, क्योंकि पीटी प्लस मेंस जो है, मेंस अब लागू हो गया है, इसको जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता को फिर से बैक किया जा सकता है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल को बैक नहीं किया जा सकता। एक्साइज कांस्टेबल के एग्जामिनेशन आपके होंगे ही होंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी वैसे ही तैयारी कीजिए कि एक्साइज कांस्टेबल आपके 100% जो है एग्जामिनेशन होने हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला विद्यार्थी हो सकता है ये विज्ञापन वापस ले लिया जाए और नए विज्ञापन जो है वो निकाला जाए, आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। ठीक है, चीज़ें समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई दुविधा है तो निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिएगा। अन्य कोई बहालियाँ अगर जैसे ही ऐड होगी उसको भी बताने का प्रयास मैं करूँगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।